अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फाज़ शहबाज खान मदीना मार्केट सराफा बाज़ार टाउनशिप इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ के हालात आपको दिखाते हैं और कोरोना वायरस की वजह से जितनी जगहों पे स्मार्ट लॉकडाउन हुआ है वो तफसीलात भी आपके सामने हैं। कितने मसाइल हैं, कितने प्रॉब्लम्स हैं और लोग अभी भी उसे कितनी संजीदगी से ले रहे हैं, ये वो सारे मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आज खुश लग रहे हैं। नहीं खुश कैसे, हम रहते खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हर टाइम जिस हाल में भी रहें अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कितने पान एक दिन में खा लेते हैं? यही कोई तकरीबन 4 से 5। काफ़ी है ये डोज? बहुत है, बहुत हैवी डोज है ये हैवी डोज नहीं, इतना भी नहीं हैवी डोज है। तकरीबन 20 साल हो गए हुए हैं ये खाते हुए। तो ये तबीयत भी जहाजाना नहीं करते होंगे, नॉर्मल रहते हैं? नॉर्मल इंशाल्लाह। बाई एयर नहीं होते आप? नहीं, नॉर्मल। ये ऐसा नशा ही नहीं है कि बाई एयर नहीं वाला नहीं है। जो नया नया करता है वो थोड़ा सुरूर में चला जाता है ना, में चला जाता कुछ दिन इसके बस हमारा जो सा सुरूर खत्म हो चुका हुआ है। हम निकोटीन तो है ना जी, वो ज़रा एक्टिव कर देता है आपके मुताबिक। क्या हालात हैं जी इधर, कैसी मार्केट चल रही है, क्या मामला है? थोड़ी आप रहनुमाई करें, आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता इधर। ये अभी रश पड़ा है, वैसे तो पता नहीं आपके आने से पड़ा है, पहले इतना रश नहीं होता। सुबह के टाइम फर्स्ट टाइम आएंगे ना, आपको ऐसे बाजार सुनसनाटा मिलेगा जैसे यहाँ पर कोई होता ही नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा कुछ कदरे बेहतर हुआ है, जो सा अवाम रिज़्क कमा सके, बस ये बेहतर है, कुछ बेहतर है। ये आपकी रेडी? जी मेरी रेडी है। ठीक चलता है मामला अल्हम्दुलिल्लाह, गुजारा हो रहा है, खर्चे निकाल जाती है, गुजारा हो रहा है, बस गुजारा हो रहा है। बच्चों के साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, बस अल्लाह पाक। बच्चों के तो छोटे छोटे ख्वाब होते हैं, वो कैसे पूरे करते हैं आप? अब क्या करें, वो नहीं पूरे हो रहे, वो तो किसी तरीके से नहीं पूरे हो रहे, बस उनके बस पेट ही पाल रहे हैं। नहीं, आपके इधर पास खिलौने लगे हैं, रोज दिल करता है बच्चे के लिए, लोग गाड़ियों पे खड़े होकर बच्चों के लिए नए खिलौने लेके जाते हैं। ये तो एक आप क्या करते हैं? ये हमारे लिए एक ख्वाब है, हम नहीं ले जा सकते, हम सिर्फ बच्चों का पेट ही पाल ले। कितनी उम्र है बच्चों की? नहीं है माशाल्लाह, बड़ी बेटी मेरी 13 से 14 साल की है, 4 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह, ठीक है। एंड वाला जो सा बेटा वो 11 साल का है। अच्छा, तो खिलौने फिर आप लेके दे ही नहीं सके उनकी, वो उम्रें गुजर गई? उम्रें गुजरने वाला हिसाब है। इतनी महंगाई है कि हम आज मैं ये सामान ले रहा हूँ, ठीक है, 3000 या 4000 रुपये का, ठीक है, अगले दिन वो जो सा 5000 रुपये का हो रहा है, उससे अगले दिन 6000 रुपये का हो रहा है। इतनी महंगाई बढ़ी है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर कितने बजे जाते हैं आप? घर जो सा तकरीबन 9 बजे करीब, 8 बजे 9-8। कितना टाइम बच्चों को देते हैं? बच्चों को घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे देते हैं। क्या बातें होती हैं जब बात करते हैं उनसे, क्या बातें होती हैं? बच्चों के साथ बस खुशहाल रहते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, पढ़ाई का पूछते हैं, बेटे आज कैसे पढ़ कर आए हो, क्या इम्तिहानात हुए हैं, कैसे आपके पेपर हुए हैं। तो खाने के लिए उनके लिए कुछ लेके जाते हैं? घर में ही घर बनवा लेते हैं? घर में ही पकवाते हैं। इतने वसाइल ही नहीं है कि बाहर से हम लेकर घर में क्या बनवाते हैं शौक से जो बच्चे खा लें? बस दाल रोटी है जो सी वो शौक से खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई स्पेशल चीज़ नहीं लेके जाते, कोई मछली नहीं? इतने मैंने आपको बताया, इतने वसाइल ही नहीं है मेरे कि मैं कहाँ से ले जा सकूँगा। मछली आपको पता किस रेट पर जा रही है, ठीक है, गोश्त किस रेट पर जा रहा है, चिकन किस रेट पर जा रहा है, दालें किस रेट पर जा रही हैं। बस अल्लाह ही हमारी जो सी ना मदद कर रहा है, बाकी हाल कोई नहीं है। आप नहीं कर पाते खुद से कुछ भी नहीं हो? मतलब है कि बहुत सारे काम आपको उधार पकड़ के थोड़ा और थोड़े दे दिए, थोड़े ले लिए, इस तरह करके चल रहा है? कोई शक नहीं है, यकीनी बात है कि अभी मेरे पास सेलमैन आया है। अब तो इतने पैसे भी नहीं है कि खुद मार्केट जाकर जो सी है परचेज कर सके। अब सेलमैन आता है, वो कभी 1500, 2000, 1500, 2000 का सामान दे जाता है, उसी के साथ सर्किट चला रहे हैं। बस अल्लाह पाक ही हमारी मदद कर रहा है। मास्क कोई रिवाज नहीं सर, क्या करें, अब मजबूरी है, कस्टमर के साथ बैठ कर बात भी करनी होती है। हमें भी पता है कोरोना वायरस चल रहा है, ये इस टाइम बहुत जो सा ना हालात ख़राब हो सकते हैं, कि बेहतर यही है कि मास्क सेफ के लिए होता है ये हमारे। अब क्या करें, मजबूरी है, बच्चों के लिए रिज़्क तो कमाना है। अब मास्क चढ़ा लें तो बात नहीं हो सकती कस्टमर के साथ। वकास अली, क्या हालात हैं? हालात ठीक है, हमारे साथ जो तावन कर रहे हैं वार्डन वाले, पार्किंग के साथ जो लगे हुए हैं बेचारे, सुबह तो बुरा ही हाल है। दिखाएं ज़रा जावजात के हालात, लेकिन बेशुमार लोगों का रिस्क भी इसके साथ वाबस्ता है। हालात आपके सामने है, मगर ये है कि वार्डन वाले जो हैं हमारे साथ तावन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? शहरियार। कहाँ जा रहे हो? अकेडमी से आ रहे घर जा। किस क्लास में हो शहरियार? 10th। क्या पढ़ते हैं? साइंस के साथ, आर्ट्स के साथ? साइंस। क्या बनोगे बड़े होके शहरियार? इंशाल्लाह डॉक्टर बन जाओगे इंशाल्लाह। वेरी गुड यार, तुम बड़ा आदमी हो फिर तो। इंशाल्लाह। और क्या चाहिए तुम्हें? और बस हैं?
कुछ भी नहीं हुआ मुस्तकबिल के डॉक्टर से मैं बात कर रहा हूँ। ये तो खुशकिस्मती है इंशाल्लाह। बस आप जैसे ब्रिलियंट लोग जो हैं वो नेक्स्ट जाके महकमा हेल्थ को संभालेंगे, हैं, लोगों की ज़िंदगियों को बचाएंगे वगैरह वगैररह। ठीक है, दिल लगा के पढ़ा करें, शाबाश, इंशाल्लाह। बहुत अच्छे। चाचा क्या हाल है, कहाँ से आए हैं चाचा? मेहनत तो है कोई नहीं, बहुत है, उन तक दुकाना पिंदे पे एडी बादशाही होगी उनका, कोई कारोबार नहीं। आज बेच रहे हैं, कोई बच्चे हैंगर बेच रहे हैं, हैंगर। हाँ जी, बच्चे भूखे रहते हैं, दुकाना पहन के गुजारा कर रहे हैं। नहीं तो चाचा ये कितने साल से इस तरह चल रहा है? ये तो जी होन चला रहे हैं, हो गया साल एक, ते कम है कोई नहीं कारोबार, ना कोई दिहाड़ी है ना कुछ भी नहीं कारोबार। चंगी बादशाही आई है, आने घ्यो सस्ता, घ्यो लीए तो आटा मुक जाता है, आटा लीए तो चीनी मुक जाती। बच्चे बहुत तंग हैं, किराया सिर तो चढ़ गया तो बड़े जलील है। नहीं तो फिर उधार उधूर लेके चला रहे हैं? ये उधार चला के किसी तेरे को फाड़ के, किसी को पहन के, किसी को मांग के दिहाड़ी को खा के गुजारा कर। नहीं तो कोई चक्कर नहीं? कोई चक्कर अगे हस्पताल दवाई मुफ्ती मिल जाती सी, हुण दवाई कोई नहीं मिलती, बहुत औखियाई हो गई। तो कितने साल हो गए इन सारे मसाइल को? इस हो गए 3 साल का, बहुत कमी हो गई। बच्चे कितने हो गए? बच्चे मेरे 6 हैं। बच्चे क्या करते हैं? एक बच्चा स्कूल पढ़ता 11वीं च, ते 2 बच्चियां पढ़दियां, एक बच्चा पढ़ने होया वो साइड ते। ये 4 बच्चियां 2 बच्चे हैं। इसका मतलब कमाने वाले सिर्फ आप ही हैं घर में? हाँ जी, आप ही हैं। बच्चा स्कूल पढ़ रहा है, उन्होंने किधर लावा। नहीं तो आप रोजाना का कोई 1000 रुपया घर लेके जाएं तो बात बननी है। हाँ, 1000 तो बनना ही नहीं, कोई मांग पहन के ना आटा ही गुजारा हो रहा, और कुछ नहीं। तो ये तो बड़े मसाइल हैं भाई। हाँ जी, बहुत है। किराया और राती पे मकान खाली करो, ये किराया समझो। आपको पता है कोरोना भी फैला हुआ है, ये पता है? हाँ जी, वो तो सुनते तो रहते हैं, कोरोना तो फैले हुआ है, खबर कितने कोरोना तो आ गई, कदे भुखे रह गए उसे कोरोना ही। कभी एहतियात नहीं की कोई? हाँ जी, कभी वो मास्क नहीं लगाया? मास्क चढ़िया होने लाया और सिर कर। अच्छा, ये परना है आपके पास, उसे थोड़ा सा हाँ जी, परने को सीधा साधा कर लिया करें, लपेट लिया करें, वो मैं तो मास्क तो डेढ़ फोन डिग गया। और सेहत का ख्याल रखा करें। मेहरबानी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सराफा बाजार है जी, टाउनशिप। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। तबीयत कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। मामलात सारे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिट है सारा कुछ? शुक्र अल्लाह का। इसीलिए मुझे गुजरते हुए ना आप बड़े खुश लग रहे थे, तो मैंने कहा इनसे बात करनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा खुश लग रहे हैं। मैं वजह जानना चाह रहा था कि आपकी खुशी की वजह क्या है? शिरा नहीं, हंसते रहे वो सबसे अच्छी बात। टेंशन लेंगे बीमार हो जाएंगे, लगे जाएंगे, फ़ायदा। टेंशन तो चलती रहेंगी, ये तो 5 साल पूरे करने यार, या हंस के करो चाहे रो के करो। अच्छा, क्या ख्याल है, होगा कि नहीं? हंस के ज़िंदगी गुजर जाए वो नहीं अच्छी, खुश खुश। अगले 5 साल भी कह रहे हैं अभी वही आएंगे। अच्छा, हाँ जी, इधर इधर चाय पी रहा है। अरे भाई, चाय पी रहा है विकी। अच्छा, क्या नाम है इनका? विकी भाई। विकी भाई आ जाएंगे, ये कम आते हैं, ये सेशन है ना, ये उसकी पार्टी की है। क्या हाल है? ठीक है बेटा। कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? इतनी शॉपिंग कर ली आपने? बच्चे दी जुत्ती लई है, आ कोई कपड़े लेना, जुत्ती आधी लेन लगे, टुट्टी भी देगा, पैसे चौके मंगते ने, की करिए, माड़े बंदे है। जूता टूट गया? और जुत्ती वहां मैं 250 तो घट नहीं देना, मैं 200 कौन सी जूती लेनी है आपने? तो ले लेन दी लेनी सी, और की करना सी। इधर आइए, कौन सी जूती है? लाएं जी जूता, लाएं। नहीं नहीं नहीं, बताएं जी कौन सा जूता है? ओ माड़े हैं? चाय पियेंगे आप? बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप हमारी मार्केट में, टाउनशिप मार्केट में आप तशरीफ लाए हैं, आपके लिए चाय शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। पीना है तो हाज़िर है हम। खुश रहे, बहुत शुक्रिया। कौन सा जूता है? ये वाला लें जी, आप जूता लें। कितने का जूता भाई? कितने का देना है इनको? अम्मा जी को कितने का देना भाई? आप जितने कह देंगे उतने दे देंगे। और बताएं अम्मा कितने का लेके दें आपको? जिन्ने दे ले दो, मैं उन्होंने आखिर मेरे को पैसे थोड़े ने, तो आंदा नहीं मैं तो 250 तो काम नहीं करना। आप ले लें जूता, आप पहने जूता है, जूता पहने। ठीक है जी। क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। क्या नई ताज़ी है? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। छाए हुए हैं यार आप तो। कहाँ छाए हुए हैं? मूछें आपकी बता रही हैं कि काम खतरनाक है। हाँ जी, टाउनशिप मार्केट में बहुत खतरनाक है। वो कैसे? कोरोना वायरस
बहुत ज़्यादा है ये तो। हाँ जी, बहुत मास्क मुस्क कोई नहीं? मास्क है बिल्कुल, अभी उतारा, थोड़ी देर हुई है, कस्टमर को डील करना पड़ता है। वो कई दफ़ा कम्युनिकेशन करते हुए हैं, जी जी मसला तो होता है जी। और सेहत तगड़ी है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का रहमत है। तो आप तो अब बहुत ज़्यादा कमाली होंगे। नैब नूब ने, FBR ने कभी चक्कर नहीं लगाया? बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, शाम को जो लेके जाते हैं वो पूरा ही नहीं होता, तो लेके क्या जाना है हमने घर पे। नहीं, कभी आया नहीं? इतनी महंगाई हो गई है जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। तहकीकाती इदारे नहीं कभी आए कि भाई इतना कहाँ से कमा रहे हैं? कौन कमा रहा है? अच्छा, नहीं कमा रहे? नहीं जनाब, ये अल्लाह का शुक्र है, बस ये इतना कर रहे हैं, माड़ा मोटा कमा रहे हैं, वही बच्चों की रोटी पूरी कर रहे हैं। वो सिलसिले पहले वाले वो ख़त्म हो गए ना, नवाज शरीफ वाले दौर ख़त्म हो चुके हैं। अब का दौर है, जो महंगाई इसने कर दी है बहुत ज़्यादा कर दी है। हर बंदा जो सा मजबूर हो गया है, हर दूसरा बंदा मजबूर हो चुका है इस अच्छा जी। हालात ख़राब है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है महंगाई बहुत के। सारे लोग मिले अभी, ये वो विक्की भाई इधर आपके, वो कहाँ गए? कह रहे थे हालात ठीक हैं, वो कह रहे थे आपके सामने, कह रहे थे कि खान साहब का दौर अभी अगले 5 साल भी। PTI का कारकुन है सर, वो PTI का कारकुन है, उसने तो तारीफ नहीं कर। तो कोई उम्मीद नज़र आती है तो कहते हैं ना। देखिए जी, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान का अच्छा ही हो। हम लोग कारोबार कर रहे हैं, हम लोगों के रिज़्क़ में अल्लाह पाक बरकत दे। बस हमें हुक्मरान अच्छे चाहिए जो हम लोगों को सपोर्ट दें। हर आए 2 दिन बाद पेट्रोल बढ़ जाता है। अब 16 रुपये की आवाज़ आई हुई है। चीज़ें शालमी में मार्केट में वैसे बढ़ गई हैं। अभी माल लेने गए, उन्होंने कहा जी हर चीज़ में 20 रुपये 30 रुपये बढ़ गया रेट। भाई क्यों बढ़ गया? पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है। अब आप बताएं कि हम क्या करें? जितनी दफ़ा भी माल लेने जाती हैं यही प्रोग्राम होता है, ठीक है ना। कितनी स्पीड से कहाँ जा रहे हैं? मैं तो भाई जा रहा हूँ। बाहर दुबई जा रहे हैं? नहीं दुबई नहीं भाई, जा रहा हूँ अपने इधर। कोई पता नहीं भाई, इधर से दुबई तो नहीं जाते भाई, एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। अच्छा। क्या नाम है आपका? साजिद अली। साजिद भाई, कहाँ होते हैं आप? मैं यहाँ मार्केट में ही होता हूँ। ठीक चल रहा है काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हालात कैसे हैं? ठीक है। आपकी आंखों की खुशी बता रही है कि हालात बिल्कुल ठीक हैं। हालात तो ऐसे कर दिए कि आपके इंसान का मरना मुश्किल हो गया। उन्होंने क्या कह दिया आपको? आपके सामने ही है। क्या हुआ क्या? मुझे समझाएंगे तो मुझे समझ आनी है, मुझे वैसे ही समझ नहीं चीज़ों की आती। आपको तो माशाल्लाह सारी समझ है कि इस हुकूमत से बेहतर है कि इंसान खुदकुशी कर ले, वो ही बेहतर है। अल्लाह ना करे। क्यों नहीं, अल्लाह करे ना, क्यों ना। ये देखें हालात ऐसे। मखलूक को क्यों डरा रहे हैं? मैं डरा नहीं रहा, मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि जो रेल है मैं वो बात कर रहा हूँ जो हकीकत में है। अच्छा जी ना यार, इस तरह नहीं। आप हमारे कारोबार के हालात ऐसे हो चुके हैं कि हमारे लिए किराया, घर के मामलात इतने मुश्किल हो गए हैं कि हमारे लिए जीना मुहाल हो चुका हुआ है। ये वो हुकूमत थी, आने से पहले इनके बहुत दावे थे। सांस लेना भी सजा लगता है। मैं कह रहा हूँ कि मरना मुश्किल हो चुका हुआ है। गरीब आदमी के लिए मरना मुश्किल हो चुका है, उसके लिए लेना मुश्किल हो चुका हुआ है। और वास्ता ये देखें कि हमारी जान छोड़ें और जाएं चले जाएं। मैं उनसे यही कहूँगा बस। प्राइम मिनिस्टर है यार। प्राइम मिनिस्टर है लेकिन आपका है, हमारा नहीं है। आपका है, हमने वोट नहीं दिया इसको। वोट ना दे या हाँ दे। जी। आप वोट दें या ना दे, प्राइम मिनिस्टर वो सब कहना यार। हम मानते नहीं इसको। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है ना। ये नवाज शरीफ भाई, ये नवाज शरीफ साहब को, वो देखें यार, हंस रहे हैं खड़े। देखिए मेरी बात सुने, ये नवाज शरीफ साहब को चोर कहते थे। वो खाता था लेकिन हमें भी खिलाता था। जब का ये आया है, सुने मेरी बात, पहले सुन लेना मेरी बात। कह रहे हैं कि आप जी आप अकेला ही खा रहा है। जी चले बात पूरी करें। जी मैं कह रहा था नवाज शरीफ खाता था, हमें भी खिलाता था, ठीक है। अब ये केला खा रहा है, अवाम को मार रहा है, पूरी अवाम को मार रहा है। देना मुझे अब आगे भी आप जवाब दें। विक्की भाई जवाब देंगे, वो हंस रहे हैं। आ जाए विक्की साहब को भी बुला लें। आ जाए विक्की साहब को भी बुला लें। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपकी बातें वो देखें, जवाब आपने देना है। मैं तो बतौर मॉडरेटर इस सवाल का जवाब दे नहीं सकता। हो जाए गलत है, सही है। इमरान खान गुड मैन है, आपने बताना भी है इनको। सवाल करें, एक मिनट देखिए मेरे साथ वो करें। सवाल ले लेना भाई, सवाल करें जी। करें सवाल, मैं इसका जवाब मैं दूंगा। आप सवाल आपने करना है। कर दिया ना, इन्होंने सुना नहीं है। जी ये वो प्राइम मिनिस्टर है जो कह रहा था कि मैं करप्ट को पकड़ूंगा, चोर को पकड़ूंगा, सबको पकड़ूंगा। अपने लेफ्ट देखे राइट देखे, दोनों चोर खड़े हैं इसके साथ। आप बताएं सर। सबसे पहले इन्हें बताएं, मियां साहब वादा करके वापस क्यों नहीं आए? देखें वो बात की बात है, जो मैंने सवाल किया वो नहीं, जो सवाल किया उसका बात की बात नहीं है। जो सवाल किया, काम करते हैं, आप उनके सवाल का जवाब दे दें। आप उनके सवाल का जवाब दे दें। पहले सवाल का वो जवाब दे दें। ओके, डन हो गया। सर राइट लेफ्ट की बात नहीं, इमरान खान की जात करते हैं। ये कुछ आंसर नहीं है। ये आ रहा है स्क्रीन में। राइट लेफ्ट की बात अगर ये कर रहे हैं ना, तो इनके पहले अपने गिरबान में ये झांके, इनमें इनकी कबीना में क्या होता रहा है। टोटल कबीना इनकी चोर, करप्ट, हर चीज़ के इनके वजीरों पे इल्ज़ाम है, जो ये मानते ही नहीं आज तक।
ठीक है ना। नवाज शरीफ साहब वादा करके गए हैं जी मैं वापस आऊँगा, आज मेरा ख्याल 6 माह 8 माह होने वाले हैं, ठीक है ना। आज के पता नहीं कल उनका पासपोर्ट भी फारग हो गया हुआ है, जो कि अब पाकिस्तान में एंट्री नहीं कर सकते अब वो, ठीक है ना। तो वो आज मरियम औरंगजेब इनकी जमात की हैं तर्जुमान, वो कह रही है जी हम आ सकते हैं, मियाँ साहब जैसे मर्जी क्या इनके बाप का राज है, कोई कानून नहीं है पाकिस्तान में। तो पकड़े इमरान खान साहब पकड़े हैं, अकामा पे पकड़ा था ना, अकामा पे वो क्लियर हो चुके हुए हैं, अकामा पे क्लियर क्यों जाने दिया फिर नवाज शरीफ साहब को क्यों जाने, मैं पूछ रहा हूँ ना। देखे मेरी बात सुने, मेरा सुनने देना मेरी। इन्होंने कहा था, ये सुन लेना मेरी बात, इन्होंने कहा था नवाज शरीफ साहब करप्ट हैं, उनके अकामा के केस है, पकड़ते फिर क्यों जाने दिया। अभी उनके वज़रा यहीं पे है ना, फिर उनको पकड़े, दे फांसियां, दे जेलों में जो है ना। इनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि ये प्रूफ ऐसा कोई नहीं है, ऐसा प्रूफ कोई नहीं है कि इमरान खान से देखे प्रॉमिस छोड़े ना, आपने क्यों जाने दिया। मुझे पता ये चोर है, मैं जाने ना तू उसको, इन्होंने क्यों जाने दिया मुझे बताए ना। दे तो आज विक्की भाई बता दे मुझे आंसर दे। साइकी खत्म हो गई है, इनके बच्चों ने भी उनकी गुलामी करनी है, ये भी करते हैं, कुछ है ही नहीं है, आगे इनके बच्चों ने भी उनकी गुलामी। अवाम को पूछ के देखें, वो कह रहे हैं गुलामी, वो कहते हैं गुलाम। इमरान खान इनके दिमागों पे हैवी हो गया है, हैवी नहीं हो चुका, वो हैवी नहीं। इस दफा जब वो वोट लेने आएगा ना, अवाम ने बिल निकालने हैं बाहर, अवाम ने बिल निकालने हैं जो एक इमरान खान ने इनके दिमागों में बैठ गया है, सुबह शाम इनके ख्वाबों में आता है वो, अगले 5 साल भी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साजिद अली सक्का है जी। सक्का साहब जी, इमरान खान साहब आपके ख्वाब में आते हैं? मेरे ख्वाब में? ओ भाईजान वो तो मैं कहता हूँ कि वो इस टाइम दुनिया के ख्वाबों में वो अवाम के जी चले। मैंने मलिक साहब को साथ लेके चलना, मैंने मलिक खींच के साथ लेके चलना। अगर मलिक साहब चलेंगे, आपने मुझे आवाज दी, मैं आया, ठीक है ना, आपने मुझे आवाज दी है ना। फकीरों को भी मार खा रहा है, फकीर और से सारे पकड़ मुझे आपने आवाज दी, मैं आया। मलिक साहब चलेंगे तो मैं टोटल आपका टूर करूंगा। आपकी ख्वाबों वाली बात उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं, तरदीद कर दो। दे सकता हूँ, आप किसी से भी इमरान खान की बात कर लो, हर बंदा ही बुराई करना शुरू कर देता है। जिस सच्चाई बयान होगी, 120 रुपए 30 रुपए तक मैंने लीटर पेट्रोल डलवाया हुआ है, 150 रुपए तक चीनी मैंने किलो ली हुई है। इन्होंने तानू भी तक 16 रुपए की तरजीह दी है पेट्रोल की। रोजाना जहाँ मार्केट में फकीरों को पकड़ते हैं, आगे ले जाके तो 10,000 रुपया फी फकीर रखा हुआ है, जो कि माल ये खा रहे हैं, ये खा रहा है। और मेरे पास 3 फकीर है, 3 टोटल झूठ। ये क्या स्टोरी? टोटल झूठ है सर। मेरे पास 3 फकीर ऐसे आए हैं दुकान पे जिन्होंने खुद आके ये अल्फाज किए हैं। सर टोटल क्या ये स्टोरी क्या है? टोटल झूठ है, ये टोटल झूठ है। क्या स्टोरी? ऐसी सीन है, ये बताएं, कोई फकीरों को पकड़ के 10,000 रुपए वो कहाँ से देते हैं? 10,000 वो चर्च बेच रहे हैं फकीर, वो 10,000 रुपया भर के आने, पागल ने। बड़ा अच्छा नेटवर्क है सर, नेटवर्क तो है। 10,000 रुपया दिहाड़ी कौन लाहौर में नहीं रहते भाई? सर नहीं हो सकता ये, आपकी जितनी बातों से एग्री किया जा सकता है। ये झूठ। आपने जो पूछा हमने बताया। ये फकीरों आप शेर काम करने वाला बंदा था, उसको आपने बंद किया हुआ है, उन्होंने मैदान चले आओ जरा। आप बंद हो गया जाके, उन्होंने तो बाहर भज गया, वो आ ही नहीं रहा। उसकी कैबिनेट यहीं भी है सारी ना। मेरी बात मलिक साहब, लीडर की उसकी कैबिनेट यहीं भी है, उसकी कैबिनेट को पकड़े यहाँ पे, उसके वुज़रा को पकड़े। अगर तो वो है मामला ऐसे, इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी हिम्मत नहीं है। बैठी हुई है आधी से ज्यादा लीडरशिप इनकी, इनको शायद भूल रहे हैं। कह रहा हूं कि वो जो लीडरशिप जेल में बैठी हुई है। आज ख्वाजा आसिम अस्पताल आंखें चेक कराने गए हुए थे। बीमारी ये तो हुक्म रब्बी है ना, ये तो सभी भी आ सकती है ना, ये तो सभी भी आ सकती है ना, ये कोई आंसर नहीं है इनका। 30 साल इन 2 खानदानों ने पाकिस्तान पे, एक मिनट सर, 30 साल इन्होंने 2 हुक्मरानों खानदानों ने हुक्मरानी की। एक ये हॉस्पिटल नहीं बना सके अपने लिए, इलाज कराने इन्होंने बाहर जाना है। इनके देख लें, मुर्गियां रख लें, अंडे दे दें, भैंसे रख लें, चारा दे दें, ये हुक्मरान क्या है? ये कोई वो बात? अवाम को रिलीफ चाहिए किस चीज का? बिल कम है, सुई गैस कम, उसके बिल कम है, बिजली का कम है, और सर इतना बिल नहीं आता जितना टैक्स आ रहा है। ये आपके लिए कर्जे ही उतारने के लिए इमरान खान साहब, उसके लिए हुकूमत के लिए इन्होंने, इनको पता था कर्जे उतारे हुकूमत के लिए। आप मुझे ये बताएं, आप दोनों हजरात मुझे ये बताएं कि मास्क क्यों नहीं लगाते? सर वो तो भाई मेरे ही अल्लाह ताला ने चुना है इमरान खान को, अल्लाह ने चुना है। कोई कभी किसी को, अल्लाह के घर में कोई ऐसे नहीं जाता जब तक उसका हुक्म ना हो, ये मेरी बात याद रखना। अल्लाह की जात इज्जत देने वाली, और जिल्लत भी उसके हाथ में है, जिल्लत भी उसी के हाथ में है, इज्जत और जिल्लत उसी के हाथ में। अल्लाह ने उसको बुलाया, अल्लाह ने अपने घर तक उसको बुलाया अंदर। नबी पाक के रोजे पे गया, कोई नहीं ऐसे जाता जैसे वो गया, ये अल्लाह ने चुना है। इस टाइम जुम्मे के बाद हर नमाजी और क्या कहते हैं, या अल्लाह पाक इनसे जान छुड़ाए हमारी,
ये ऐसी दवाई मांगी जा रही है हमारे पास। पढ़े लिखे नहीं कहते, कहते हैं पढ़े लिखे नहीं कहते, पढ़े लिखे नहीं कहते, पढ़े लिखे नहीं कहते, कहते हैं पढ़े लिखे नहीं कहते। ठीक हैं आप? शुक्र अल्लाह का। खुश लग रहे हैं मुझे आप। जी इस गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा खुश हैं। कि गवर्नमेंट ने आपको क्या कह दिया थी भाई? गवर्नमेंट ने जीते जी मार दिया, और क्या। कैसे? कैसे? ये महंगाई, ये कहता है मैं ये करूँगा वो करूँगा, हुआ तो कुछ भी नहीं है। मज़ा तो ये था ना कि जैसे वो अरबियों ने किया है, सारे चोर एक कमरे में और उनसे सारा कुछ लुकवा लिया। ये इसको भी यही चाहिए था कि ये अगर ये चोर थे, लेकिन 3 साल के अंदर ये 1000 रुपये का नोट भी ना उनसे ले नहीं सका। वो ठीक मान लिया वो जेल के अंदर हैं, लेकिन ये 1000 रुपया भी उनसे नहीं ले सका। आप कह रहे हैं कि रिकवरी होती, पाकिस्तान के खजाने में आता वापस, तो आप मान जाते? फिर मानते कि यही ईमानदार है ना? जी यही है। लेकिन इनसे ये वो कुछ भी नहीं हुआ। इससे जो तवक्को थी वो कुछ भी नहीं है। कोई चक्कर नहीं, कुछ भी नहीं। ये खुद चोर हैं। इनके वो खैबर पख्तूनख्वा के वो इतने बड़े ब्रीकेस नज़र आ गए नोटों के, और ये कह रहे हैं कि ये कापियाँ, ये डायरियाँ, ये तो खुद चोर निकल आए। ये भी तो देखें ना। और क्या मार्केट के हालात क्या हैं? मार्केट क्या, कैमरा दोनों तरफ घुमा के देख लें, हालात बहुत सख्त हैं। अगर ये मुल्क खुशहाली की तरफ होता तो ये माशाल्लाह ये भी खाली है, वो भी खाली है, दुकान देख लें सारी खाली है। जो आप अभी मुझे कैमरा ऑन होने से पहले बता रहे थे कि आप हाथ से सदका दें तो काम आ जाता है, कुछ इस तरह की बात, वो क्या बात थी? वो ये थी कि जो रात को ये 16 रुपये बढ़ा रहा था पेट्रोल के, ये मैं कह रहा था कि वो शुक्र है अल्लाह का कि कोई नेक काम किया, कोई हाथ का दिया सदका, वो हमारे गरीब लोगों के वो काम आ गया जो रात को 16 रुपये नहीं बढ़े। नहीं तो आपको तवक्को थी ये बढ़ जाएगा? जी इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये यकम तारीख को ना ये 16 रुपये की बजाय ये 20 रुपये ज़रूर बढ़ाएंगे। ये इनकी पॉलिसी यही है कि इस बार रोक दिया 15 तारीख को, और यकम को ना इन्होंने 16 रुपये पूरे ये बढ़ाएंगे। उम्मीद है जैसे वो लैड का 1 रुपया मेरा यूनिट इन्होंने बढ़ा दी है इन्होंने, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये 15 दिनों के अंदर अंदर ना 3 रुपये या 5 रुपये और वो हमारा वजीरे जो साइंसदान है वो कह रहा था कि उम्मीद है कि वो और बढ़ेगा। अभी वजीरे साइंसदान जिसको पता ही नहीं है, सीधी बात है, उसको पता ही नहीं है। वो वजारत नहीं निकाल दिया आपने। अच्छा मुझे बताएं आप किस वाला आपकी ये? मेरा वो ज्वेलरी का स्टोर। ज्वेलरी का स्टोर? जी वो मेरा। तो कितना उधर से कमा लेते हैं, क्या हालात हैं, ठीक चल रहा है? शुक्र अल्लाह का, जितना भी है शुक्र तो कर ही रहे हैं। बेशक 1000 रुपया सेल कर रहे हैं या 10,000 कर रहे हैं, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन हालात बहुत सख्त हैं, किराए बहुत ज़्यादा हैं, सरकारी टैक्स बहुत ज़्यादा है, उस वजह से। मेन मार्केट में आपने पट्टा लगाया हुआ है बड़े ज़बरदस्त तरीके से, इसका महंगा रेट होगा, आप उधर भी दे रहे हैं, सारी चीज़ें चल ही रही हैं ना, फिर भी आप इतने गिले, मुझे लग रहा है कि मार्केट में ये पिछले दिनों में इन्होंने ये जो चाइना आइटम थी उनके ऊपर इन्होंने टैक्स भी बढ़ा दिया है, कुछ डॉलर इन्होंने बढ़ाए हैं, उसकी वजह से हमें चीज़ें अब महंगी मिल रही हैं, लेकिन आगे कस्टमर पैसे नहीं खर्च रहा, पैसे नहीं है अवाम के पास, पैसे खर्च ही नहीं रही अवाम, पैसे नहीं है, पैसे नहीं अवाम के पास। तो मास्क वही बात के ना कोरोना पहले था ना अब है, कुछ भी नहीं है। हमारी ये इतनी बड़ी मार्केट है, मेरा ख्याल है कि ये साल से ऊपर इसको हो गया कोरोना को, कोई 15 महीने हो ही गए हैं, लेकिन अभी तक कोई केस नहीं देखा, ना मैंने अपने पूरे इलाके में देखा है ना इस इलाके में देखा है, कोई कोरोना नहीं है। ये स्मार्ट लॉकडाउन में भी ये रहा है, फुल लॉकडाउन में भी रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं इधर है ही नहीं, मरीज कोई भी नहीं देखा, अल्लाह का शुक्र है कोई नहीं। मेरा ख़ानदान कम से कम ना, मेरा ख़ानदान कोई 10,000 से ज़्यादा अफराद पे, लेकिन एक को भी कोरोना नहीं हुआ, एक को भी कोरोना। 10,000 खानदान? 10,000 से भी ज़्यादा हमारे अहमदपुर में, कराची में, सिंध में, बहुत बड़ा खानदान है, बहुत बड़ा हमारा खानदान है। गद्दी नशीन खानदान है कोई इतना बड़ा? नहीं, यही ताए चाचे फुफियाँ ये सारे यानी कि मिलाए ना 10,000 से ज़्यादा। हज़ारों चाचे और हज़ारों फुफियाँ आपने गिनवा दी हैं? नहीं, यानी कि आगे उनकी औलाद वगैरह ये सारी चीज़ें, हाँ। लेकिन वो 10,000 से ज़्यादा ये हो जाएंगे अफराद, लेकिन एक को भी कोरोना नहीं हुआ आज तक, तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कोरोना नहीं है। कोरोना है क्या, वो पहले भी मेरे जैसे लड़के को वो खांसी आ जाती थी, वो अब आ जाए तो बस ये कोरोना ये कोरोना ये कोरोना, बस यही है। इतनी पढ़ी लिखी गुफ्तगू किससे सीखी आपने? मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो उस्ताद आपके हैं हम भी सारे जाके उनकी शागिर्दी कर लें, तो क्या हर्ज है?
चले जाए हैं? उस्ताद कौन है है। उस्ताद आपके? बहुत हो गए? बहुत हो गए। नहीं, उनकी कोई डायरी लिखी बची हो वही हमें दे दें। नहीं, डायरी तो कोई भी नहीं उन्होंने। अच्छा, नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एहसान अली। एहसान भाई, क्या करते हैं आप? मेरा ये बच्चों का ये स्टॉल है। ये कहाँ है मुझे दिखाएं पूरा। अच्छा, इधर होते हैं आप? तो कैसा चल रहे हैं मामला? शुक्र है अल्लाह का, बस दरगुजर हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अल्लाह पाक ने वादा किया, गुजर बसर कर रहे हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। ठीक चल रहा है मामला? जी, नॉर्मल है हालात। अवाम के पास पैसा होगा तो अवाम परचेजिंग करेगी। इतना पैसा, लोग रोज नई गाड़ियाँ ले रहे हैं। वो ले रहे हैं ना, ये हाँ, छोटे लोग। ये पे आपने देखा गाड़ियों के हालात? हाँ, ये तो है, बड़ी बड़ी ट्रैफिक के हालात देखें। हाँ जी, ट्रैफिक। डेली लोग बाइक्स ले रहे हैं, डेली गाड़ियाँ ले रहे हैं, बड़ी गाड़ियाँ भी ले रहे हैं, बाइक्स भी ले रहे हैं। पेट्रोल पंप पे रश है, आप कहते हैं गरीब लोग हैं। वो जिसके पास है उसके पास है, लेकिन हमारे इसका मतलब है कि बड़ा तबका वो भी है जो खाता पीता है। हाँ जी, है ना जी। आप जो जिस तबके की निशानदेही कर रहे हैं उसकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है जी। मैं एग्री करता हूँ आपसे। तो फिर बस ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का निज़ाम चल रहा है। खुश खुश जी रहे हैं जी। जब खुशी खुशी आते हैं जी, जब खुश नहीं होते हैं तो फिर ये सुनते हैं साथ वाले सारे। क्या मतलब, उनको बातें सुनाते हैं फिर? नहीं, मारते हैं? नहीं, हो ही जाता है कमी पेशी, दिमाग जब हीटअप हो जाए तो फिर। अच्छा, आप जब खुश ना हो तो आप फिर बातें सुनाते हैं? हाँ, कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। क्या फॉर एग्जांपल क्या नुकसान? साथ वाले भाई से झगड़ा हो जाएगा, या इधर हो जाएगा, या कस्टमर के साथ हो जाता है ना। यार इस तरह ना क्या करें, हैं? हो जाता है, बस क्या करें। कस्टमर भी बेचारे वो भी तंग हैं, क्या करें। 20 वाली चीज़ जो है वो अब 30 की होगी। अच्छा, तो 30 वाली जो है वो 50 में चलेगी। कस्टमर भी तंग है, क्या करें। अच्छा, मास्क मूस्क कोई नहीं? मास्क पहनते थे, वो सांस का मसला बन जाता उसकी वजह से। अच्छा, मास्क नहीं पहनते। नहीं पहनते थे? नहीं, पहले पहनते थे। आप नहीं पहनते? मैंने एग्जैक्ट मैंने दोस्तों केड़ा इलाका केड़ा जे? चिश्तियाँ बावल नगर। बावल नगर? हाँ जी। तो 2 दिन से इधर आए हैं? हाँ जी, सिर्फ मजबूरी का मगर। क्या मजबूरी? ये भाई बच्चे का खर्चा नहीं पूरा होता, बच्चों महंगाई बहुत है। अच्छा, एक मिनट, काम नहीं है उथे, महंगाई बहुत है। नहीं तो इधर लाहौर पहले आए हैं कभी आप? हाँ जी, 35 रुपये दिहाड़ी की थी इतने पहले जब आए थे? हाँ जी। ये किस सन की बात है? ये बाबा दिना की गल है, मैं अनपढ़ बंदा, जाट जी बंदा मैं। ये अब कितने में बेच रहे हैं ये? 500 का, ये 400 का। तो रह किधर रहे हैं? रहे अपने गंदे खा लिया, पिंड स्टाफ वाले टाउनशिप। इधर रह रहे हैं? हाँ जी। कोई और भी साथ है, अकेले ही हैं? नहीं है गए, मुंडे हैं, मुंडे अपने पिंड दे दिहाड़ियाँ करते हैं इतने। खाना शाना टाइम पे खा रहे हैं? हाँ, टाइम दे मुंडे खाते हैं, मैं हूँ खाना क्यों, मैं सुबह का निकला हाली खाना नहीं खाता। आपने सुबह को खाना नहीं खाया? नहीं खाया। क्यों? मोड़ माल ही विके असी खाइए, एवं साढ़े को पिन्ना तो नहीं जाता, मंगा नहीं जाता, बंदे ने मंगदी यारी शर्म आ गई। नहीं, आपके पास पैसे नहीं थे खाना खाने के? हाँ जी। अभी खा लिया? नहीं, हूँ खाना है, आ माल विकदा तो खाना खा लिया, नहीं तो भाई अल्लाह वारिस अल्लाह देसी। अगर नहीं बिकेगा तो नहीं खाएंगे? हाँ, ये वो सेरेज करो क्यों, इसने जलील कर लिया बंदा ने, हर चीज महंगी हो गई। पहले हालात ठीक थे आपके? पहला सही सी। किस तरह? किस तरह? नवाज शरीफ चलो उन्हें पक्कियां बनवाइया, इधर आदा उन्हें आधा सरकार चलाई रखा, जिमें ही आया वो महंगाई तो नहीं चला सी। पहले कभी आप पे ये हालात नहीं आए कि? नहीं, पहले नहीं। नाश्ता किया था सुबह का? नहीं, कोई नहीं जी, हुण करना है, जा वेख जाता। सुबह का कुछ भी नहीं खाया? कुछ भी नहीं खाया। सुबह के भूखे फिर रहे हैं? हाँ जी। मुखी में आंदे मैं रमजान आंदा तो रोजा तो रख लेने, रोजा तो रख लेने। अभी जेब में 1 टका नहीं? नहीं, तसल्ली कर लो। नहीं, मुझे आप पे यकीन है पूरा। क्या होगा? अल्लाह माफी दे, कुछ भी नहीं। ये किस तरह बनेगी बात, क्या बनेगा ये? अल्लाह वारिस, अल्लाह देसी, अल्लाह देने वाला बंदा नहीं दे सकता। घर में कितने बच्चे हैं आपके? 3, एक नबीना है, एक छोटा, एक बड़ा है। 3 बच्चे घर में? हाँ जी, एक बेटी फौत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो फिर आप नहीं पालना होता है सारा, कोई और कोई नहीं? नहीं, घर में और कोई नहीं कमाता ना? नहीं, मैं आप ही। तो किस चक से हैं? चक कौन सा है?
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बस्ती तो शूकार मेल नहीं गन्ने वाली चीज थी। हाँ जी हाँ जी। उथे अभी आपको 2 दिन हो गए लाहौर आए हो। हाँ जी। तो आपके पास तो खुद खर्चा नहीं है तो घर क्या बेचेंगे? अल्लाह वारिस देसी किते अल्लाह ताला देंदा, उन्हें पैदा किया उन्हें देना ही है, उन्हें पैदा किया उन्हें देना ही है हर मुसलमान नू। अल्लाह सबको देता है। हाँ अल्लाह हर नू देवे, अपनी सारी मखलूकात को देता है। हाँ जी बेशक बेशक। उन्हें पैदा किया कीड़े मकोड़ा ताई उन्होंने अल्लाह ताला दिती जाता रोजी, तो मैनू मिल जासी उन्हें दिती रखूँ। आपको पता है कोरोना कोरोना क्या है? कोरोना फैला हुआ है। कोरोना कोई शाही कोई नहीं, सब झूठ है, सिर्फ वदा बारू मड्डी जंबी खड़ोता है। कोरोना शरोना कुछ भी कोई नहीं। मैनू तो इतने उम्र होई खड़ोती, मैं गुजारी खड़ोता, मैं वापसी घाट चला गया सी, उसे मैं 35 रुपये दिहाड़ी की सी। मोड़ पिछा आदा उत्थे दिहाड़ियाँ करते रहे, उत्थे मोड़ ना फसल कटीवे ना काम चले, इत्थे चलो आदा अल्लाह ताला दे दे। ये आपकी आंखें नीली आंखें हैं? इदा दी है ना जी? हाँ जी बहुत खूबसूरत आंखें। हाँ जी। ए मेरी अम्मी दी इदा है, अगू मेरे वालिद दी इदा। वालिद के भी और आपकी वालदा की? हाँ जी। बच्चों में से किसी की हैं नीली आंखें? हाँ जी। माँ प्यो दी चल दियाँ सारा कुछ ना, माँ प्यो थे जिदा माँ प्यो अगे बच्चे। उसने ऊपर क्या उठाई? नीलगू आंखें अदीम, वो खला का रंग सारा आसमानी कर गया। सूरत हाल आपके सामने है, किस तरीके से गुर्बत जो है लोगों के साथ खेलती है और क्या मसाइल हैं। गाड़ी सुनाना उन्होंने। हाँ फड़ सोने की चवीचरी सोने तेरा मुंह भी चवीचरी वर्गा है। हाँ जी फिर सुना नहीं रहे, याद करवाए। सुनाना याद करवाए ना। ओ खाली वैगना च नचन वाले गाना सुना हैं। ओ गाना सुना देख के नचन वाले एनी देर नाच के फिर में चावल नहीं देंगे। ये जीना क्या जीना, ये जीना क्या जीना, रहा गीत का गीत अधूरा, टूट गई मन मीना। ये जीना क्या जीना, हाय छोड़ गए पिया रोग लगा के, हाय छोड़ गए सबको वफा के। ये क्या किया बेवफा, बड़े प्यार से दगा दिया तूने जालिमा, नैन मिला के चैन मेरा है छीना। मोहब्बत की वजह से आंखें भी नम हो गई उनकी। नुसरत अली खान की फूफी का पुत्र है हो, जिन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ इंटरव्यू देता है, आम ना समझो। हाँ जी ये तो नहान लग्या भी अद्धा घंटा डांस करता हुंदा सी, छड़ना पिया। खोल के बोलो भट्ट साहब, कोई होर गाना सुन दे के कब्ज होई। देखो ने जिथे अजीम सिंगर चले गए, ए देखो बड़े बड़े सिंगरां दी आल औलाद है रुल गया ना साइकिल ते। तुसी मजाक समझदे हो? जी क्या कह रहे हैं? फूफी का पुत्र है। ये बड़े माहौलिया यहाँ के ड्रामे गिर बंदे, ओ ड्रामे माहौलिया कर गए यहाँ। ये हर किसी से माहौल करते हैं। इनको माहौल की कौन सी बात? हमारे लोग प्यार करते हैं। हकीकत च दसो, इन्हां दा सुरीला चेहरा नहीं नजर आंदा? लगदे नहीं पुराने खान साहब। पुराने खान साहब लग रहे। देखो ना बड़ा वाजे बंद उस्ताद सलामत अली खान साहब के। करो ना जरा उन्होंने दसो कौन सा मुंह? वो छो जी इस तरह ने करो, जनाजे तो वेला लैन वाले इधर गल। दिल के अरमाया आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। दिल के अरमाया आंसुओं में बह गए।
शायद उनका आखिरी हो ये सितम, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम हम सोच कर हम सह गए। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, अभी पब्लिक सेक्टर के लिए वैक्सीनेशन की भी इंदिया है, कब तक है, क्या बनेगा और ये कब तक होगा कि सारे लोग जो हैं वो इस शेल्टर से अब फ़ायदा उठा सकें फौरी तौर पर? देखिए, जहाँ तक फ़ाद अपना हमारा था हेल्थ केयर वर्कर्स का, वो तो आपको पता है उसकी जो सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन खुश आइन बात यह है कि जो कोवैक्स के थ्रू अब वैक्सीन आ रही है जो इंशाल्लाह आम आदमी के लिए अवेलेबल होगी, उसकी भी अनाउंसमेंट आपको पता है कि फैसल सुल्तान साहब ने और उसके अलावा असद उमर साहब ने कर दी है कि आप 1166 के ऊपर आप अपना आईडी कार्ड नंबर दर्ज कर दें, उसके साथ आपको कॉल आ जाएगी अवेलेबल। जब ये इंशाल्लाह जब 3rd वीक में हमारी आ जाएगी मार्च में, तो बाकायदा आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाए उससे पहले। और 65 साल से ज़्यादा उम्र के जितने लोग हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि आप मेहरबानी करके अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए, ताकि आपको पता है कि वो लोग जो 65 साल से ज़्यादा उम्र के हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। तो इंशाल्लाह सबसे पहले हम उनके लिए कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो अच्छी खुशखबरी है वो कि सिर्फ हेल्थ केयर फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर नहीं, हर हेल्थ केयर वर्कर को इंशाल्लाह, यानी हर डॉक्टर, हर नर्स को इंशाल्लाह और हर पैरामेडिक को इंशाल्लाह वैक्सीन मिलेगी। वजह यह है कि अस्पताल में उनके एक्सपोजर होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोविड वार्ड में उनका एक्सपोजर हो, कहीं भी अस्पताल में काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह अब रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो जाएगा। और हर वो बंदा, और ये इमटीरियल है, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हो या वो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा हो, ये वैक्सीन हर वो बंदा जो सेहत के शोबे के साथ जिसका ताल्लुक है उसको इंशाल्लाह, यानी डॉक्टर है, नर्स है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 65 साल से ज़्यादा उम्र को, फिर उसके बाद अगला जो है वो 60 साल से ज़्यादा उम्र को। और हमें उम्मीद है कि अप्रैल और मई तक इंशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद जो है, यानी 1,70,00,000 वैक्सीन आ जाएंगी और ये जो हमारा सबसे वल्नरेबल पार्ट है सोसाइटी का, ये इंशाल्लाह कवर हो जाए। डॉक्टर साहब, पहले वेंट पे जब मरीज जाता था तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी थी उसके बचने की, अब ये 70% इम्प्रूव हुई है ये प्रोबेबिलिटी। ये आहिस्ता आहिस्ता तजर्बे से सीख के हुआ है सारा चीज़ें, या ये क्यों? मेरा ख्याल है बिल्कुल आपने सही फरमाया। असल में नई बीमारी थी, बिल्कुल उसके बारे में तजर्बा जो था बहुत नाकाफ़ी था। ओवर द लास्ट 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर हमने एक बात से ज़रूर समझी और सीखी है, जो इंटरवेंशन है, यानी अगर आप वेंट पे डाल दो, वेंटिलेटर पे डाल दो, तो उससे बेहतर ये है कि हम पहले हाई प्रेशर ऑक्सीजन पे डाल दें, जो आपको पता है कि इस वक्त बाईपैप्स के थ्रू अवेलेबल है। और इस टेक्निक ने बड़ा रिलीफ दिया जी। अगर हम हाई प्रेशर ऑक्सीजन पे डालते हैं प्लस स्टीरॉइड्स प्लस हम जो एंटीबायोटिक प्लस एंटीवायरल देते हैं और एंटीकोएगुलेंट्स, ये जो देखा है कि इस रजीम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी पेशेंट्स हमारे जो हैं वो रिकवर कर देते हैं। तो अहम चीज़ जो हमने सीखी है वो ये है कि वेंट पे जाना है, बहुत जल्दी वेंट पे जाना है कि कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि हर किस्म की ट्रीटमेंट हो, बहुत मजबूरी हो तो वेंटिलेटर पे जाया जाए। लेकिन आपको पता है कि अब इस वक्त नेचुरली मैनेजमेंट मरीजों की बहुत बेहतर होगी एक्सपीरियंस की वजह से। डॉक्टर साहब, मरियम बीबी जो हैं वो भी बीमार हैं और आपने सुना होगा उनका स्टेटमेंट भी। जी, कुछ सुनी थी मैंने, मुझे तो समझ नहीं आई किस किस्म की बीमारी है। माशाल्लाह तकरीर वकरीर तो ठीक दे रही हैं, और कोई ऐसी बीमारी है जिसके बारे में वो कहती हैं ऑपरेशन कराने के लिए मुझे, मतलब पाकिस्तान में ऑपरेशन नहीं होता। मैं ज़रा तसल्ली देना चाहती हूँ, फाद आप भी सुन लीजिए, और अगर मरियम बीबी सुन रही हैं कि हर किस्म का ऑपरेशन पाकिस्तान में होता है, तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, हम मौजूद हैं, हम आपकी मदद करेंगे। आपने पहले असल में कभी पाकिस्तान के डॉक्टर को ट्राई नहीं किया ना। पाकिस्तान में बहुत माहिर किस्म के डॉक्टर हैं, आखिर पाकिस्तान का भी तो इलाज कर रहे हैं ना। आप देख लीजिए, आपके सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोविड की मैनेजमेंट की सारी दुनिया ने तारीफ़ की। हम जिस तरह मरीज़ों को मैनेज कर रहे हैं उसकी भी तारीफ़ होती है।
और अच्छे से अच्छा ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन यहाँ पाकिस्तान में नहीं होता, बाईपास होते हैं। आपके सामने इस वक्त हमारे प्रिंस के अंदर यानी जो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज है वहाँ भी हर किस्म का ऑपरेशन जो है वो शुरू हो गया है। हर किस्म की सहूलत इस वक्त मौजूद है। मेरा ख्याल है कोई इतनी सीरियस चीज़ नहीं है। वैसे शायद बाहर जाने को दिल कर रहा होगा। नहीं जो डॉक्टर साहब उनके वालिद अगर इलाज के लिए बाहर जा सकते हैं तो वो भी तो जा सकते हैं। उन्होंने तो आज तक कभी, आपको पता, पाकिस्तान के किसी डॉक्टरों से वो बिलीव नहीं करते कि पाकिस्तान में डॉक्टर इतने काबिल हैं कि उनसे इलाज कराया जाए। लेकिन मेरा तो बहुत यकीन है अपने डॉक्टरों के ऊपर। वजह ये ना सिर्फ मुझे यकीन है, मैं खुद बतौर डॉक्टर सारी ज़िंदगी मरीज़ों का इलाज करती रही हूँ। अपना इलाज हमेशा पाकिस्तान के डॉक्टरों से करवाया है। जितने ऑपरेशन हुए हैं पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं और कामयाबी से हुए हैं, और मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस है। डॉक्टर साहब इन दिनों आपका मेडिकल बोर्ड भी तो यही कहता था कि वो बाहर चले जाएं, बाहर से मेरा ख्याल है फहद, बात असल में ये है कि जो सिचुएशन उस वक्त डेवलप हुई थी उसमें मेडिकल इनको कॉन्फिडेंस नहीं था। उन बार बार यही बात मैंने तो देखें, आपको पता, खुद भी मिली थी उनसे जाके, और मैंने उनसे पूछा था कि आप सेटिस्फाइड हैं। आपकी कितनी मुलाकातें हुई थी? एक मुलाकात हुई थी सिर्फ एक, जिसमें मैं उनसे पूछने गई थी कि आपको कोई शिकायत ना हो किसी किस्म की। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है और मैं सेटिस्फाइड हूँ। बल्कि उन्होंने मेरा शुक्रिया भी अदा किया कि आपने बहुत ख्याल व्याल आप सब रख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब वो वापस वहाँ गए हैं, और मैंने उनसे पूछा भी था कि आप बाहर से किसी मुआलिज को बुलाना चाहते हैं, आप बाहर से किसी से कोई ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो वी आर रेडी टू टेक दैट फॉर यू ऑल्सो। लेकिन उन्होंने उस वक्त कहा कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। और वो उसके बाद जब वो शरीफ सिटी गए हैं तो उसके बाद उन्होंने अपनी एप्लीकेशन डाली। जो सिचुएशन उस वक्त थी वो कहते थे कि भाई मुझे अपने जो मुआलिज हैं इंग्लैंड में जिन्होंने पहले मेरे ऑपरेशन किए, मुझे उन पर कॉन्फिडेंस है। मतलब उन्होंने तो पाकिस्तान से इलाज नहीं करवाया था, उससे पहले भी 2003 में या 2015 में इलाज तो उन्होंने इंग्लैंड से ही कराया था। हालांकि उस वक्त 2015 में तो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, तो उनको तब भी कॉन्फिडेंस नहीं था। तो ज़बरदस्ती वो वाली बात है कि कॉन्फिडेंस ना हो तो क्या कहा जा सकता है। इसी तरह मेरा ख्याल है उनकी बेटी को भी पाकिस्तान के डॉक्टरों पे कॉन्फिडेंस नहीं है, वो चाहती हैं कि इंग्लैंड से ही जाके इलाज करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी सेनेट में पहले वीडियोज़ आ गई बड़े बड़े लेवल पे, अब भी लोग कहते हैं कि मंडी चल रही है। बहुत सारे ज़राए से जब हम बात करते हैं तो हर पार्टी जो है उसमें अप एंड डाउन, जमा तफरीक, बड़े बड़े सरमायादार उतरे हुए हैं, बड़ा बड़ा खौफनाक मामला चल रहा है। इससे ज़्यादा तकलीफ चीज़ हमारे जैसे लोगों के लिए तो कुछ नहीं हो सकती। देखिए, अहम चीज़ ये है, एक अच्छा और एक मुस्बत कदम रखा जा रहा था, हुकूमत एक अच्छा कदम उठाना चाह रही। जितनी बदनामी सेनेट की इलेक्शन की होती है शायद ही किसी और इलेक्शन की होती, और बाकायदा सबको पता है कि पैसे चलते हैं उसके अंदर और ख़रीदे जाते हैं वोट, आपके सामने हैं। अब तो वीडियो भी सामने है। अब तो मैं आज की बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपके साथ एग्री कर, सुन लेना, एक छोटी सी इंसर्शन ले लें, बड़ी लाइट सी, कि जो ख़वातीन की सीट्स हैं उनका रेट तकरीबन 80 लाख तक है, और जो मर्दों की कंस्टिट्यूंसीज़ हैं वो 2 करोड़ से शुरू हो रहा है। ये अब की बातें हैं, आजकल की जो शुनीद है, जो मैं पक्की बातें आपको बता रहा हूँ। और ये मैं एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, ये पूरी मंडी की बात। देखिए, मैं आपको पूरी मंडी की बात कर रहा हूँ, पूरी मंडी। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताएं, आप इसका मतलब है हमने बात तो ठीक की थी ना कि आप इसको ओपन वोट रखें। जब आप ओपन बैलेट रखेंगे तो ये मंडियाँ नहीं लगेंगी, और ये मंडियाँ ना लगना बहुत अहम है। और इसी बात का एतराफ़ जो है, इससे पहले आपको पता है कि नून लीग और पीपल पार्टी वाले ने जब मिसाक जमहूरियत पे साइन किया था तो वो एक्नॉलेज करते थे कि ये काम गलत होता है और हमें ये नहीं करना चाहिए, और आइंदा के लिए इसको साफ शफाफ करने के लिए ओपन बैलेट करने चाहिए। लेकिन क्योंकि तहरीके इंसाफ ने कह दिया कि हम चाहते हैं कि ओपन बैलेट हो, बात वही है, यानी हमने तो कोई अलहदा बात तो नहीं कही। और इसका फ़ायदा हमेशा याद रखिए पाकिस्तान के लोगों को होगा। जब आप इस किस्म की करप्शन जो है इलेक्शन के सिलसिले में से ख़त्म करेंगे तभी इलेक्शन साफ शफाफ होंगे ना। इसलिए बहुत अहम है कि हम इसको ओपन बैलेट से करें, और ओपन बैलेट से ताकि लोगों का पता तो चले। मैं आपकी बात बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक बड़ी संजीदा मुझे बात आपसे पूछनी है, चूँकि अब वर्कर हैं यहाँ पे, आप अब तक अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल से बैठी हैं यहाँ। डॉक्टर साहब, आप देखें कि बीबी साहिबा के दौर में नवाज शरीफ साहब उन्हें नॉकआउट करते थे, फिर ये वाइस वर्सा चलता रहा, फिर कई दफ़ा मियाँ साहब सुप्रीम कोर्ट भी गए,
फिर इमरान खान साहब मियाँ साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए पनामा पेपर्स में, आपको पता है। अब ये पॉलिटिकल लोग जो हैं इन सबको, सारी पार्टियों को बशमूल तहरीक इंसाफ क्योंकि हुकूमती पार्टी है, इन सबको मिल के बहुत देर पहले सेनेट पे ये तय करना चाहिए था बैठ के कि भाई इसको हमने अमेंड करना है। अमेंड करने के लिए सारे लोगों की आपस में रजामंदी। अब देखें ना, तहरीक इंसाफ से पहले नून और पीपल्स पार्टी भी तो यही बात किया करती थी कि इसको सीक्रेट बैलेटिंग से। बिल्कुल सही फरमान है, बहुत कोशिश की गई, ये मैं आपको यकीन से बता रही हूँ। अभी देखिए, अगर ये मसला असेंबली में लेके गए थे, आपके सामने ये मसला असेंबली में लेके गए हैं और आपने देखा है कि नेशनल असेंबली में क्या शोर गुल मचा था, उसका मतलब ये है कि वो लोग नून लीग वाले और वो पीपल पार्टी वाले नहीं चाहते। अगर वो चाहते होते तो ये वक्त था कि आप सिर्फ इस बात पे कि जी मुखालफत बराए मुखालफत किए बगैर सोच समझ से ये सोचते कि आज अगर हम सब मिल के एक ऐसी चीज़ थ्रू कर दें, एक ऐसा लॉ थ्रू कर दें जिससे आइंदा सेनेट के इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ हो सके। लेकिन हम अपनी ज़ात से, अपनी बात से बाहर निकलते नहीं है ना। हम आज तक कभी ये नहीं सोचते कि इसका कितना फ़ायदा, यानी मुश्तरका कितना फ़ायदा होना। अब डॉक्टर साहब एक बड़ा अहम सवाल, वज़ीराबाद डस्का ये बाई इलेक्शन हुकूमत के ख़तरे में। दूसरी तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये आपकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो कभी आना है उसकी रिहर्सल होगी। अगर ये 19-20 का फ़र्क जो है रिहर्सल से निकलता है तो आपको पता है पीडीएम में सबसे बड़ी जो बात की थी वो इस वक्त सब बिलावल कर रहे थे कि भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप लेके आएँ। रिहर्सल का अपोजिशन को पास मौका भी है, मसल्स भी हैं, हुकूमत भी दिखाएगी, वो भी दिखाएगी। अगर 19-20 डॉक्टर साहब हो गई तो हुकूमत के लिए बड़ी मकसद ये एम्बैरेसिंग हो जाएगा। बड़ी बात है कि इलेक्शन जो है वो तो इलेक्शन ही होता है, और इस बात से तो कोई भी इनकार ही नहीं करता कि भाई पार्टियां 3 एग्जिस्ट करती हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, नून लीग भी है, पीपल पार्टी भी, उनके अपने अपने सपोर्टर्स भी हैं। पीपल पार्टी कहाँ मजबूत है, कहाँ नून लीग मजबूत है, कहाँ तहरीक इंसाफ है, ये अब जहाँ तक ये बाई इलेक्शंस हो रहे हैं वो आपको पता है कि बाई इलेक्शंस आर गोइंग टू बी टफ इलेक्शंस, ये होंगे ज़रूर। कंपटीशन जो है मेनली बिटवीन पीपल पार्टी तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान है, क्योंकि पीपल पार्टी का यहाँ इस तरह का बिल्कुल उस तरह की फॉलोइंग नहीं है जिस तरह की आप सिंध के अंदर एक्सपेक्ट करते हैं। अब आ गया मसला रिहर्सल्स का, तो रिहर्सल से तो कोई भी मना नहीं कर रहा ना, मुसलसल रिहर्सलें तो करे जा रहे हैं। फहद इतने अरसे से तो रिहर्सल कर रहे हैं, पहले उन्होंने रिहर्सल की और उन्होंने कहा जी हम उल्टा देंगे लाहौर को और बहुत बड़ा जलसा करेंगे। वो आपने जलसा तो देखा होगा, आप तो थे ना जी तो आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा ना कि कई दफ़ा रिहर्सल्स जो है ना वो इतनी कामयाब नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि रिहर्सल तो करने में अच्छी बात है, रिहर्सल करते रहें, मुझे तो कोई ऐसी परेशानी और फिक्र नहीं है। वजह ये है कि देखिए इस वक्त वो कहते हैं ना कि 2 ऐसी पार्टियां हैं जो सारी ज़िंदगी एक दूसरे के मुखालिफ रही हैं, एंड दे आर नाउ वर्किंग टुगेदर। 2 मिनट कभी कौम ने ये सोचा है कि वो 2 पार्टियां जो हमेशा ऐसे होती थी आज इकट्ठी होके क्या करने की कोशिश कर रही, सिर्फ अपनी सर्वाइवल का जंग लड़ रही। वजह यह है कि जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हुए हैं और जो इनके ऊपर केसेस पड़े हुए हैं और जो आपके सामने पनामा लीग हमने तो नहीं की थी, ये तो बात आप मानते हैं ना, इंटरनेशनल कंसोर्शियम ने की था। नवाज शरीफ को हमने तो नहीं निकाला था, उस ज़माने में तो इनकी अपनी हुकूमत थी, इनकी अपनी हुकूमत थी ना, इनकी अपनी हुकूमत में निकाले गए। इसहाक डार को हमने जाके बाहर छोड़ा, इसहाक डार को तो लेके गए अपना खाकान अब्बासी साहब, वजह थी उनको फिक्र थी कि ये फिर कहीं सुल्तानी गवाह न बन जाए। पहले भी तो आखिर उन्होंने 40-45 सफ़े का एक एक्नॉलेजमेंट लिख के दिया हुआ था कि कैसे पैसे लौट कहते अंडर ड्यूरेंस था, मैं मुझे प्रेशर था। आपको लगता है कि प्रेशर था? अगर इतना प्रेशर था तो अब आ जाए ना वापस बगैर प्रेशर के दे दे बात असल में ये है कि इनका इस वक्त ज़ाती मफाद जो है वो पाकिस्तान के मफाद से बहुत ऊपर है, और इस ज़ाती मफाद के ऊपर ये जंग लड़ रहे हैं अपने उसके लिए, सर्वाइवल के लिए। लेकिन पाकिस्तान के लोग एक हद तक तो समझ सकते हैं। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान के लोग ये बातें समझते नहीं? आप करप्शन की सपोर्ट के अंदर किसी किस्म की प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, पर करप्शन के खिलाफ जरूर। और ये जो मर्जी कहें जी हम बड़े करप्ट हैं, जी तहरीक इंसाफ बड़ा करप्ट है, फला है, इन्होंने पेट्रोल के पैसे बढ़ा दी, फला दी, टैक्सेस बढ़े हैं ना।
टैक्सेस अगर बढ़े हैं तो टैक्सेस अकॉर्डिंग टू लीगल वे बढ़े हैं। आप लोगों ने तो पैसे लॉन्डर किए, आपने पैसे पाकिस्तान से बाहर लेके गए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में आज भी आपके सामने 2 अरब रुपए की रेमिटेंसेज आई। यू थिंक पीपल आर नॉट नाउ कॉन्फिडेंट इनफ? दे आर। हर महीने 2 अरब की रेमिटेंसेज आ रही हैं आपके पास। आपका माशाल्लाह एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ी है, आपकी टेक्सटाइल जो है वो इम्प्रूव हुई है इंशाल्लाह। लेकिन जैसे जैसे करप्शन ख़त्म होती चली जाएगी, आपकी इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी, आपका एग्रीकल्चर फ्लरिश करेगा, और इसी चीज़ से तुमको खतरा है। आखिरी बात डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा कि जब हुकूमतें बनना होती थी तो जहांगीर तरीन साहब की गवर्नमेंट के साथ बड़ी अच्छी सपोर्ट होती थी, खान साहब के दोस्त भी थे। तो आप नहीं समझती कि इस सेनेट इंतखाबात में तरीन फैक्टर जो है तहरीक इंसाफ के साथ जब नहीं है तो कोई बड़ा सरप्राइज़ भी मिल सकता है हुकूमती पार्टी को? नहीं, मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। मैं बिल्कुल इसलिए परेशान नहीं हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी जो है इट इज़ डूइंग वेरी वेल। अगर लोगों की गलत फहमी है कि पार्टी काम अच्छा नहीं कर रही, हमारे पार्टी के लोग अभी भी देखें ना, सिलेक्ट कौन हमारे जो लोग आए हैं सेनेट में आ रहे हैं, सैफुल्लाह न्याज़ी साहब 22 साल की खिदमत है, एजाज़ चौधरी पिछले 13 साल से ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर द पार्टी और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, और अब्बास वगैरह, ये सारे पार्टी के लोग हैं। लोग इनको जानते हैं, समझते हैं, इनको पता है इनकी पार्टी के साथ क्या कुर्बानी है। इसलिए मैं आपको यकीन से बताती हूँ कि जो हमारे लोग आए हैं ये वो लोग हैं जिनकी पार्टी के साथ खिदमत है। और खान साहब जो पार्टी के साथ लोगों ने खिदमत की उनको भूलते कभी नहीं हैं। ही हैज़ ऑलवेज रिमेंबर्ड उनको, अपने वो लोग और वो जो लोग मुखलिस रहे हैं पार्टी के साथ और बग़ैर किसी मतलब के। अब देखिए ना, सैफुल्लाह न्याज़ी जो हैं वो 22 साल से इनके साथ हैं, उन्होंने इस 22 साल के अरसे के अंदर कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं की और कभी बग़ैर शिकायत के आपको पता मुसलसल काम करते रहे हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए ये कि पार्टी की ताकत जो है उसके अपने मेंबर्स हैं, और हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पार्टी मेंबर्स जो हैं वो बहुत लॉयल हैं, हर तरीके से पार्टी के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी थी। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।